सुम्बुल और बिस्मा आपस में कजिन्स थीं। एक घर में रहने की वजह से दोनों की बहुत दोस्ती थी। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती और ट्यूशन भी साथ जाती। उनकी दादी ने उन्हें उस सुनसान रास्ते से जाने को मना किया था, मगर वो दोनों दादी की बात को अहमियत ना देती। वो आते जाते कई बार उस पुरानी इमारत को देख चुकी थीं, बल्कि उन्होंने कई बार उसकी बालकनी में अपनी हम उम्र लड़कियों को देखा था। सुम्बुल ने तो एक बार उन्हें देखकर हाथ भी हिलाया था। दरअसल उसे सहेलियां बनाना बहुत पसंद था, मगर उनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो खाली नज़रों से इन दोनों को देख रही थीं। इशा की नमाज से फारिग होकर वो अपनी दादी के कमरे में जातीं और उनसे पुराने किस्से सुनने की फरमाइश करतीं। वो कमरे में दाखिल हुईं तो रज़िया खातून जाए नमाज तय कर रही थीं। सर्दियों के दिन थे। वो दोनों अपनी दादी के लिहाफ में घुस गईं। भाई दादी, आज तो कोई खौफनाक किस्सा सुनाइएगा, बिस्मा ने फरमाइश की। रज़िया खातून अपनी पोतियों को देखकर मुस्कुराईं और खुद भी लिहाफ में बैठ गईं। इतने में सुम्बल की वालिदा 3 कप गर्मा गर्म चाय ले आईं। रज़िया खातून ने मूंगफली का पैकेट निकाला और अपनी पोतियों को दिया। दोनों खुशी से मूंगफली खाने लगीं। रज़िया खातून, जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल थी, वो नमाजी और परहेजगार खातून थीं। उनकी बड़ी पोती सुम्बल 15 साल की थी, जबकि बिस्मा उससे सिर्फ 3 महीने छोटी थी। वो दोनों मैट्रिक में आ गई थीं। रज़िया खातून चाय पीते हुए उनसे मुखातिब हुईं। बेटा, आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी, मगर उसमें तुम्हारे और दूसरी बच्चियों के लिए सबक भी है। दोनों एक साथ बेचैनी से बोली। दादी, सुनाइए ना। रज़िया खातून ने कहना शुरू किया। ये किस्सा तुम्हारे अब्बू के बचपन का है, जब इस इलाके में बहुत कम मकानात थे और एक सरकारी स्कूल जो लड़कियों के लिए था। तमाम इलाके की लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने जाती। स्कूल के दाएं तरफ चंद घने दरख्त थे, जिसके सामने एक टूटी फूटी इमारत थी। इन दरख्तों के बारे में मशहूर था कि इन पर आसेब रहते हैं। इलाके के लोग यहां से गुजरने से इज्तनाब करते, मगर स्कूल की कुछ लड़कियां जो बहुत शरारती थीं, वो किसी की बात ना मानती और छुट्टी के बाद इन दरख्तों के दरमियान जाकर खेलती थीं। इम्तिहानात के दौरान मुकर्ररा वक्त से पहले ही छुट्टी हो जाती। उसी दौरान लड़कियों ने एक दरख्त में झूला डाला और रोज छुट्टी के बाद सब लड़कियां खूब झूला झूलतीं। ये चारों सहेलियां बहुत ही शरारती और खुदसर थीं, किसी की बात न मानतीं और छुट्टी के बाद इन्हीं दरख्तों के दरमियान झूला झूलने पहुंच जातीं। दोपहर के 12 बजे थे कि इरसा बोली, अब मेरी बारी है। ये कहकर वो झूले पर बैठ गई और आहिस्ता आहिस्ता झूलने लगी। न जाने क्या हुआ, इरसा खुद ही बिलावजह हंसने लगी और झूला खुद ब खुद हवा में तेज और ऊंचा हो गया। तीनों सहेलियां घबराकर बोलीं, इरसा, झूला आहिस्ता कर, गिर जाएगी वरना। अचानक झूला रुक गया, मगर इरसा की हंसी नहीं रुकी। अब वो पागलों की तरह कहे लगाकर हंस रही थी। उसकी तीनों सहेलियां घबराकर खड़ी हो गईं। इरसा का चेहरा हंसने से भयानक हो गया था। एक ने कहा, चलो किसी बड़े को बुलाकर लाती हैं, पता नहीं इरसा को क्या हो गया है, खामखा हंस रही है। अचानक इरसा भारी आवाज में बोली, कौन झूलेगा मेरे साथ, बताओ। वो तीनों खौफजदा होकर वहां से भागे। पीछे से इरसा की आवाज आई, मेरी सहेलियों, कहां जा रही हो? हम यहां साथ आए थे, साथ ही जाएंगे। लड़कियों ने दौड़ लगा दी और इरसा के घर जाकर सारा माजरा बयान किया। इलाके के लोग भागम भाग इन दरख्तों के पास पहुंचे, मगर वहां का मंजर देखकर सबकी चीखें निकल गईं। इरसा झूले पर बैठी थी, मगर जिंदा नहीं, वो मर चुकी थी। झूले की रस्सी पुरस्रार तौर पर उसके गले से लिपटी हुई थी। उसकी आंखें हलकों से बाहर को उबली हुई थीं। चेहरे पर दहशत और तकलीफ के आसार थे। औरतें ये मंजर देखकर चीखें मारने लगीं। इरसा के घरवाले गम से निढाल थे। उसकी तीनों सहेलियां भी इतनी खौफजदा हो गई थीं कि घरों से बाहर ना निकलतीं। उन्हें ख्वाब में इरसा ऐसी झूले पर बैठी नजर आती जो उन्हें बुला रही होती। मेरी सहेलियों, मुझे छोड़कर क्यों चली गई तुम? देखो, मैं यहां अकेली हूं। इलाके में खौफ व हिरास था। वो तीनों तो खौफ से गोया पत्थर के बुत बन गई थीं। चांद की आखिरी तारीखें थीं। रात में अंधेरा गहरा हो जाता। इन्हीं रातों में लोगों ने इरसा को स्कूल यूनिफॉर्म पहने गलियों में घूमता हुआ देखा। लोग सख्त खौफजदा थे कि आखिर इसकी रूह इन गलियों में क्यों घूम रही है। सुबह के वक्त ऐनी, जो इरसा की सहेली थी, वो अपने बिस्तर पर मुर्दा पाई गई। उसके गले पर रस्सी के निशान थे।
इलाके के बड़े समझ चुके थे कि ये ईर्षा की रूह है जो अपनी इन सहेलियों की जान ले रही है, जो उसके साथ झूला झूलती थीं। ये के बाद दीगरे तीनों लड़कियां पुरस्रार तौर पर मर गईं। उनके गले पर वही रस्सी का निशान था जैसा ईर्षा की गर्दन पर था। उसके बाद स्कूल के चौकीदार ने 4 लड़कियों को उन्हीं दरख्तों के पास से गुजरकर उसी टूटी हुई इमारत में जाते हुए देखा। उन 4 लड़कियों की रूहों ने उस इमारत को अपना मस्कन बना लिया है। सुंबल और बिस्मा का खौफ से बुरा हाल था। उन्होंने तो कई बार इन लड़कियों को देखा था। रज़िया खातून बोली, इसीलिए मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया है इस रास्ते से आने जाने के लिए। इन 4 लड़कियों ने बड़ों की बात न मानी और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठीं। बड़ों की बात पर अमल करने ही में तुम्हारी भलाई है। इतना कहकर रज़िया खातून खामोश हो गईं और सुंबल और बस्मा ने अहद किया कि वो कभी उस रास्ते से नहीं गुजरेंगी जो पहले ही 4 लड़कियों की जिंदगी निगल चुका है।